शुरू करते हैं परवरदिगार के नाम से। अभी हमारे सामने एक सवाल है कि इब्ने इब्राहिम कौन है जिसको बुजुर्ग इब्राहिम ने कुर्बानी के लिए पेश किया। ज़बीउल्लाह कौन है? इब्राहिमी अदयान में ये सवाल बहुत ज़ेरे बहस रहता है और इस पर बहुत तकरार भी होती है। मुसलमान भाई ये मानते हैं कि बड़े बेटे इस्माइल को जो हाजरा से पैदा हुआ था, बुजुर्ग इब्राहिम ने उसे कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि यहूदी और मसीही लोग तुरेत पर ईमान रखते हैं और तुरेत में साफ साफ दर्ज है, एक दो नहीं बल्कि उसी वाक़े में कई बार बुजुर्ग इसहाक का नाम दर्ज है, जिससे वाज़िया होता है कि बुजुर्ग इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को जो वादे का फर्जंद था और सारा से पैदा हुआ था, उसे कुर्बानी के लिए कोहे मोरिया या मुराया के पहाड़ पर पेश करते हैं। हमने इस बारे में एक तफसीली वीडियो बनाई है, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो खास इस हवाले से इब्ने इब्राहिम की मसीह यस्सु की क्रूसीफिक्शन पर एनोलॉजी के हवाले से या मशाबत के हवाले से बात करते हुए बनाई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से बुजुर्ग इब्राहिम इसहाक के कंधे पर लकड़ियों को रखकर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता है। और तुरेत में लिखा है कि इसहाक बुजुर्ग इब्राहिम का इकलौता बेटा था, उसे इकलौता लिखा गया है, जबकि इसहाक से पहले इब्राहिम के यहाँ इस्माइल है और फिर इसहाक के बाद और भी औलाद है, तो भी इब्राहिम को इकलौता लिखा गया है। और फिर जब पहाड़ के ऊपर कुर्बानी के लिए बुजुर्ग इब्राहिम अपने बेटे को पेश करता है, तो किस तरह से वहां खुदा एक बर्रे को मुहैया करता है। पहली बात तो यह है कि बुजुर्ग इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया और वहां पर उसकी कुर्बानी कबूल हुई, खुदा ने उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट किया, लेकिन बेटा ज़बा नहीं हुआ। बाज मुसलमानों के मुताबिक इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश किया गया, जबकि कई मुस्लिम स्कॉलर ये मानते हैं कि इसहाक को कुर्बानी के लिए पेश किया गया। और फिर मसीही और यहूदी तो इस पर यकीन रखते हैं, क्योंकि तुरेत में साफ साफ लिखा है और एक दो नहीं बल्कि कई मकामात पर उसी वाक़े के अंदर बुजुर्ग इसहाक का नाम दर्ज है। लेकिन यहाँ पर इस मसले से बड़ी एक बात है जिस तक लोग पहुंच नहीं पा रहे। बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया गया, लेकिन वो जान से नहीं गया। वो मुसलमान जो मानते हैं कि इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश किया गया, तो वो भी देख ले कि बुजुर्ग इस्माइल की आल औलाद आज मौजूद है। हजरत इस्माइल की नस्ल के दावेदार आज दुनिया में मौजूद हैं और दूसरी जानिब इसहाक की नस्ल भी इस दुनिया में मौजूद है। इसहाक से याकूब और याकूब के 12 कबीले यानी बनी इसराइल भी मौजूद है। तो औलाद तो दोनों बेटों की नजर आती है। सो बात यहाँ जो दिखाई दे रही है उससे कहीं आगे की है। परवरदिगार का यहाँ कुछ और ही मंसूबा है, जो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसे इब्ने खुदा के तजस्सुम में ना समझें। यहाँ हम मुसलमान भाइयों के लिए बस इतना अर्ज करते चले कि जब कुरान में वाज़िया तौर पर लिखा नहीं कि इस्माइल को कुर्बानी के लिए पेश किया गया, तो फिर तकरार किस बात की। यहाँ कुर्बानियों के हवाले से एक तारीख बयान करते चले कि बुजुर्ग नूह के तूफान के बाद ये कुर्बानियों के सिलसिले का आगाज हुआ, जिसे साम की आल औलाद ने अपनाया। और फिर उसके बाद खास बुजुर्ग इब्राहिम ने जब अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए पेश किया, तो उस वक्त खालिक खुदा ने अपने एक प्यारे से उसकी प्यारी चीज को मांग ली, यानी उसके बेटे को। अब जब हम ये देखते हैं कि बुजुर्ग इब्राहिम से कुर्बानी के लिए जब उसके बेटे को मांगा, तो हमें मालूम ये हुआ कि सुन्नत इब्राहिम जानवरों को कुर्बान करना नहीं बल्कि बेटे को कुर्बान करना है। और दुनिया आज सुन्नत इब्राहिम के नाम पर जानवरों को कुर्बान कर रही है। दौलत, माल, जानवर तो सभी कुर्बान कर सकते हैं। अपनी वेल्थ को, अपनी अशिया को कोई भी खुदा के नाम पर नजर कर सकता है, लेकिन अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान करना ही कुर्बानी है। वो कौन सी चीज होती है जो सबसे अजीज हो? वो जो दिल का टुकड़ा हो, वो जो आपको सबसे अजीज हो, वो जो आपकी आंख का तारा हो, आपके दिल का दुलारा हो, जिगर का टुकड़ा हो, उसे कुर्बान करें तो कुर्बानी हो। अपनी बसात के मुताबिक तो हर कोई कुर्बानी के लिए जानवरों को पेश करता है, लेकिन असल सुन्नत इब्राहिम तो ये है कि अपने लख्ते जिगर को उसके लिए कुर्बान किया जाए। सो वो तकाजा जो परवरदिगार ने बुजुर्ग इब्राहिम से किया था, उसने अपने बेटे को जमीन पर बेचकर उसके वसीला से बुजुर्ग इब्राहिम की कुर्बानी को मुकम्मल किया, उसे पाए तकमील तक पहुंचाया। असल सुन्नत इब्राहिम इब्ने खुदा के वसीला से पूरी हुई है। सो खुदा ने जिस तकाजे को बुजुर्ग इब्राहिम से किया था, उसे उसने खुद पूरा किया।
اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، اور اسی لیے تو مقدس متی کے ہاں لکھا گیا ہے کہ وہ ابن ابراہیم ہے۔ دیکھیں بزرگ متی کی معرفت لکھی ہوئی انجیل کے آغاز میں ہی درج ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، جس کے لیے یوحنا نبی جو زکریا کا بیٹا ہے اور بپتسمہ دینے کے لیے پہچانا جاتا ہے، وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو اصل بات یہ ہے کہ بزرگ ابراہیم سے خدا نے جس قربانی کو مانگا تھا، اس کے لیے برہ بھی خدا نے خود ہی مہیا کیا۔ کوہ موریا پر ایک مینڈے کو بیچ کر اور پھر تاریخ کے درمیان میں اپنے بیٹے کو بیچ کر تجسم میں ابن ابراہیم کے طور پر ظاہر کر کے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور سنت ابراہیم اس وقت پوری ہوئی جب اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس ریولیشن تک پہنچ پائے ہوں گے کہ کس طرح سے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر، اور بزرگ ابراہیم نے پروردگار کی راہ پر اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، لیکن عین موقع پر اس کے بیٹے کو ذبح ہونے سے روک لیا گیا۔ لیکن پھر انسانی تاریخ کے مرکز میں پروردگار نے ساری دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور ابن ابراہیم کہلایا اور ابراہیم کی سنت کو پورا کیا، اور ابراہیم سے شروع ہونے والے قربانیوں کے سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب انسان کو جانوروں کی، بکروں کی، بیلوں کی قربانی کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کے لیے حتمی، کامل اور پوری قربانی ابن خدا کے وسیلہ سے ادا کر دی گئی۔